अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग फाइन। माय नेम इज़ आशा सदीका। तो हम लोग कर रहे थे नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने इसका पूरा एक ग्राफ पढ़ा कि नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आगे ऑटोनॉमिक सिस्टम और सोमैटिक सिस्टम में होता है। ऑटोनॉमिक जो कि ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स करती हैं हमारी ग्लैंड्स, ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स और डाइजेशन, ब्लड प्रेशर वगैरह। और सोमैटिक जोन से होती हैं वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन और हमारे स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। उसके बाद फिर हमने देखा कि ऑटोनॉमिक जोन से वो आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक डिवीजन। तो पैरासिम्पैथेटिक जोन से वो बॉडी के फंक्शंस जो कि सेव एनर्जी और इस तरह के जो भी फंक्शंस होते हैं उन सबको एक रेगुलेट रखता है। और सोमैटिक जोन से होता है कोई भी एक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो उसको कैसे डील करना है, उसको ऑटोमेटिकली कैसे डील करना है, इसके लिए होता है सोमैटिक डिवीजन। उसके बाद सोमैटिक नर्वस सिस्टम देखें तो इसमें भी दो सिस्टम है, सेंसरी सिस्टम एंड मोटर सिस्टम। सेंसरी सिस्टम को देखें तो कैरीज मैसेज फ्रॉम सेंसेस टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो सी हमारी सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, क्या हैं, टच है, हियर है, आई है, स्मेल है, टेस्ट है। तो ये जो से हमारी सेंसेस हैं इनके जो भी मैसेजेस होते हैं सेंसरी न्यूरॉन से वो मैसेज सेंसरी नर्व से वो मैसेजेस लेते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं। और मोटर सिस्टम जो से वो कैरीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज सेंट्रल नर्वस के ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस के मैसेजेस को मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाती हैं। तो उसके अलावा हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखें तो ये दो पार्ट्स में होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड। स्पाइनल कोर्ड जो से वो एक पाथवे है जो तमाम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है। और ब्रेन जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और ऑर्डर्स देता है और कंट्रोल करता है मसल, ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स सब के फंक्शंस को। उसके बाद फर्दर हम अब नर्वस सिस्टम के बेसिक यूनिट को देखेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे, वो है न्यूरॉन। तो सबसे पहले हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यूरॉन का एक टिपिकल सा स्ट्रक्चर जो है वो डेंड्राइट्स हैं। पहले डेंड्राइट्स आती हैं। डेंड्राइट्स जो सी वो दरख्त की शाखों की तरह फैली हुई होती हैं और उन डेंड्राइट्स में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस उन डेंड्राइट्स के मिड में एक सेल बॉडी होती है, उस सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के आगे जो सी एक ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको एक्सोन कहते हैं। ठीक है, एक्सोन कहते हैं। अब इसके अगर हम देखें तो ये एक्सोन के इर्द गिर्द एक शीट होती है, उसको मेलिन शीट कहते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव शीट होती है एक्सोन के इर्द गिर्द। और एक्सोन्स को जो आपस में एक जोड़े रखती है उसको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और एक्सोन्स के एक सेल के बीच एक सेल होता है, ये ऑरेंज टाइप का आपको एग शेप का नज़र आ रहा होगा, उसको सीक्वेंस सेल कहते हैं। और उसके बाद फिर आ जाती है हमारे एक्सोन टर्मिनल्स। एक्सोन्स अब इसको ये ख़त्म होता है तो एक्सोन टर्मिनल्स आ जाती है। एक्सोन टर्मिनल्स जो से होती हैं वो डेंड्राइट्स से कनेक्ट, एक्सोन टर्मिनल से मैसेज जो से होता है वो फॉरवर्ड होता है। और एक्सोन टर्मिनल जो है वो कोई भी नर्व इम्पल्स को रिलीज़ करती है और डेंड्राइट्स जो सी वो कैच करती है और फर्दर फिर ये सारे प्रोसेस से गुजर के फिर वो फर्दर रिलीज़ करती है। तो हम इसका आगे भी सारा प्रोसेस वैसे पढ़ेंगे कि डेंड्राइट्स जो सी वो इनपुट है और एक्सोन जो से वो आउटपुट प्रोसेस है। तो अब है व्हाट इज़ न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो एक बेसिक यूनिट है नर्वस टिश्यूज़ का। इज़ द सेल कॉल्ड न्यूरॉन। द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज़ द सेल। के बेसिक यूनिट को हम सेल कहते हैं। बॉडी के वो मसल्स के भी बेसिक यूनिट्स हैं और इस तरह हम ब्लड सेल्स को भी करते हैं तभी हम सेल्स को पढ़ते हैं। तो इसी तरह नर्वस टिश्यू के जो से बेसिक यूनिट है सेल है, टिश्यू, उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन जो से अब क्योंकि हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़े थे तो नर्वस सिस्टम एंड जो से नर्वस टिश्यूज़ हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हैं कि वो हमारी बॉडी के मैसेजेस जो से आगे फॉरवर्ड करें। लाइक कि हमने जब नर्वस सिस्टम को हम रीड करे थे तो हमने पढ़ा कि मतलब कि सेंसेस से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक हमारे मैसेजेस को लेके जाते हैं। सेंट्रल नर्वस से ये मसल टिश्यूज़ और ऑर्गन्स तक हमारे मैसेजेस को लेके जाते हैं। तो वो किस स्पेशलाइज्ड सेल के ज़रिए लेके जाते हैं तो वो जो से वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो से होता है ये हमारे टिश्यू का बेसिक यूनिट होता है, इसको न्यूरॉन कहते हैं। और ये स्पेशलाइज्ड होता है टू कैरी मैसेजेस। और एक ह्यूमन ब्रेन में देयर आर अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स इन अ ह्यूमन ब्रेन के ह्यूमन ब्रेन एक इंसानी दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स की बहुत सी शेप्स हैं और बहुत सी साइज़ भी हैं। Neurons like other cell body cells
न्यूरॉन्स बाकी बॉडी सेल्स की तरह ही हैं, सेल मेम्ब्रेन, दे हैव अ सेल मेम्ब्रेन भी इनके पास होती है, और इनके पास डीएनए भी होता है, जो कि मैंने आपको बताया सेल बॉडी, इसके जो सा न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए भी इसका होता है। डीएनए आपको पता है, अगर आप लोगों ने बायोलॉजी या फिर इंटरमीडिएट की ही वो पढ़ी है बायोलॉजी, तो भी आपको पता होगा आरएनए, डीएनए, ठीक है। सम वर्किंग पार्ट ऑफ सेल नॉन एज ऑर्गेनेलिस, और ऑर्गेनेलिस भी लाइक डेंड्राइट्स हो गई और एक्सोन्स हो गई, ये सारे। उसके अलावा न्यूरॉन्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉडी सेल्स। अब हमने पहले सिमिलैरिटीज़ पढ़ी, अब हम इसकी डिफरेंसेस पढ़ते हैं। डिफरेंसेस इस तरह के ये इरेगुलर शेप होती है, दे हैव इरेगुलर शेप, कि उनसे मुख्तलिफ इसकी शेप होती हैं, और हर न्यूरॉन की अपनी एक स्पेशलाइज्ड शेप होती है। दे हैव स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशंस कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड एक्सोन्स। एक्सोन्स अब आपने पीछे देखा था कि वो जो कि लास्ट से ये देखें, ये एक्सोन्स जिनसे ये नीचे वाला स्ट्रक्चर है, ये जो कॉर्नर में आ रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये ऊपर ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो उनसे दरख्त की शाखों की तरह वो डेंड्राइट्स हैं, ये दरख्त की शाखों की तरह ये डेंड्राइट्स हैं। तो ये जो उनसे ये स्पेशलाइज एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। दे कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस। ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस के थ्रू एक दूसरे से डील करते हैं। जब हम लोग दूसरे सेल्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि वो एक सेल बॉडी जो उनसे वो अपना मैसेज प्रोटीन्स के वो एक थैलियाँ सी सैक्स सी बनाती हैं, और सैक्स के ज़रिए वो एक दूसरे पे प्रोटीन सैक्स के ज़रिए वो एक दूसरे पे ट्रांसमिट करती हैं। mRNA मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है, टीआरएनए होता है उनके थ्रू। तो ये जो उनसे ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। फिर दे हैव सम अदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, और इनके पास दूसरे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर भी हैं जिसको हम सिनेप्स कहते हैं, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, आपको फिर समझ आएगी। वैसे आप पहले सिनेप्स से वाकिफ़ ही होंगे अगर आप एफएससी पढ़ के आए हैं। दे आर केमिकल्स, दे यूज़ केमिकल्स फॉर कम्युनिकेशन कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए केमिकल्स को यूज़ करते हैं। जब मतलब एक केमिकल प्रोसेस जो उनसे आएगा वो एक एक्सोन से डेंड्राइट्स तक, एक न्यूरॉन मतलब कि प्री न्यूरॉन के जो न्यूरॉन से पहले वाला न्यूरॉन होता है उसको प्री न्यूरॉन कहते हैं। प्री न्यूरॉन के एक्सोन्स जब जो उनसे पोस्ट न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स से कनेक्ट करते हैं, इनके दरमियान न्यूरोट्रांसमीटर्स यूज़ होते हैं, गाबा और डिफरेंट किस्म के, ठीक है। उसके बाद फिर जब ये आगे जब सेल जो उनसे वो मैसेज रिसीव कर लेते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स के तौर पे हो जाता है जो सारी न्यूरॉन से पास करता है, और उसके बाद जब वो दोबारा एक्सोन में पहुंचता है तो एक्सोन्स और केमिकल के थ्रू, तो इसलिए इसको न्यूरोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं, इसकी कम्युनिकेशन प्रोसेस को। अब हम इसकी सेल बॉडी को रीड करते हैं। सेल बॉडी कंटेन्स द सेल न्यूक्लियस। सेल बॉडी में सेल न्यूक्लियस होता है जो कि राउंड होता है, सेंट्रली लोकेटेड स्ट्रक्चर होता है उसका, उसमें डीएनए होता है, उसमें प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें ड्रग्स मेटाबॉलिज्म जो एक सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। नो रोल इन न्यूरल सिग्नलिंग, कि इसका कोई न्यूरल सिग्नलिंग में कोई दूसरा रोल नहीं होता कि मैसेज को ट्रांसफ़र करने में, और इस तरह का कुछ रोल नहीं है। एक्सोन को जब हम देखते हैं तो सिंगल लॉन्ग एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल बॉडी, इसकी सिंगल सी लॉन्ग एक्सटेंशन होती है सेल बॉडी से। फिर द सेल्स आउटपुट स्ट्रक्चर दैट सेंड्स मैसेजेस टू द अदर न्यूरॉन एंड मसल्स, कि ये दूसरे न्यूरॉन्स और मसल्स तक मैसेजों से पहुंचाता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड हैं, एक जो उनसे ऊपर वाला है वो प्री न्यूरॉन है और जो नीचे वाला है पोस्ट न्यूरॉन है, ठीक है, आपस में दोनों कनेक्टेड हैं। अब आप देखें कि जो सा पोस्ट न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स जो से हैं वो प्री न्यूरॉन मतलब कि ग्रीन लाइन के नीचे जो सा आ रहा है उसके वो एक्सोन टर्मिनल्स से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। द सेल इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर दैट सेंड्स मैसेजेस टू अदर न्यूरॉन्स और मसल्स ग्लैंड्स टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स। अब इसकी दो पार्ट्स हैं, एक जो से ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है जो ग्रीन कलर का ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, और दूसरा जो से ब्रांचेज एट द एंड ऑफ ट्यूब कॉल्ड। अब इसकी जो सी ब्रांचेज है एट द एंड ऑफ यहाँ पे उसको भी, तो उसको हम कहते हैं
टर्मिनल्स, एक्सॉन टर्मिनल्स दैट कनेक्ट्स टू द डेंड्राइट ऑफ द नियर बी सेल, जो कि उसके जो भी न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा। एन एक्सॉन इज ऑल्सो नोन एज नर्व फाइबर, इसको नर्व फाइबर के तौर पे भी जाना जाता है। अब अगर हम डेंड्राइट्स को देखें तो डेंड्राइट्स यहाँ पे जो ग्रीन हुआ है उसको कहेंगे मैनी शॉर्ट ब्रांचेज एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, वैसे आप इसको इस तरह याद कर लेना। और यहाँ पे यही बात की है शॉर्ट ब्रांचिंग एक्सटेंशंस जो सी हैं, शॉर्ट ब्रांचिंग एक्सटेंशंस फ्रॉम द सेल बॉडी इंफॉर्मेशन कलेक्टर है। अब ये जो जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसके सेकंड एक्सॉन को देखें तो वो जो है वो मैसेज रिसीव कर रहा है, उससे पहला जो सा डेंड्राइट्स जो से वो मैसेज रिसीव करते हैं और एक्सॉन जो है वो मैसेज को आगे फॉरवर्ड करते हैं। लाइक एक्सॉन जो है वो आउटपुट प्रोसेसिंग है और डेंड्राइट्स जो है वो इनपुट है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। कंडक्ट इम्पल्सिस टू द सेल बॉडी, रिसीव मैसेजेस फ्रॉम नेबरिंग न्यूरॉन्स। उसके बाद मेलन शीट देखते हैं। मेलन शीट वाइट फैटी कैसिंग ऑन एक्सॉन एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर नॉट प्रेजेंट ऑन ऑल सेल्स की हर न्यूरॉन की मेलन शीट नहीं होती, कुछ न्यूरॉन्स की मेलिनेटेड शीट होती है, कुछ की नहीं होती। और ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, ठीक है। इंसुलेटर का आपको पता होगा, तो इंसुलेटर है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ द नर्व फाइबर्स, इंसुलेटर इसलिए कि ये इलेक्ट्रिकल मैसेजेस को आगे डिस्पर्स नहीं होने देता, सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ द नर्व फाइबर जो से मैंने आपको पीछे बताया था कि एक्सॉन को नर्व फाइबर भी कहते हैं, तो ये एक्सॉन की प्रोटेक्शन भी करते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्स। जब मैसेज स्कैटर नहीं होगा तो वो ईजीली आगे ट्रांसफ़र कर जाएगा। उसके बाद हम सिनेप्स को देखते हैं, तो आप सिनेप्स को देखें। आ साइट वेयर टू न्यूरॉन्स जॉइन एंड इंटरकम्युनिकेट, द एक्सॉन टर्मिनल कंटेन्स सिनेप्स स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप ये देख लें, एक ये यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ। ये एक एक्सॉन के डेंड्राइट्स हैं, उसके बाद एक्सॉन है। एक्सॉन के ये जो से टर्मिनल्स हैं वो जो से पोस्ट न्यूरॉन है, अगला न्यूरॉन उसके डेंड्राइट्स से कनेक्ट कर रहा है।